चरवाहा जिसने एक दानव को मार गिराया, वही राजा जो वासना के अंधेरे में डूब गया, एक वफादार दोस्त का खून और एक सिंहासन का साया। देखिए, दाऊद का पतन। एक समय था जब दाऊद का नाम इजराइल की आशा था, एक चरवाहा लड़का जिसने परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करके एक विशालकाय गोलियत को पराजित किया। उसका जीवन परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, उसका भजन हर इजरायली के होठों पर था। लेकिन महान ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अक्सर एक भयानक पतन आता है। यह वसंत का समय था, राजाओं के युद्ध पर निकलने का मौसम। हर साल दाऊद अपनी सेना का नेतृत्व करता था, लेकिन इस साल वह थक चुका था, शायद आत्मविश्वास से ज्यादा भर गया था। राजा दाऊद ने अपने सेनापति योआब और सेना को अम्मोनी लोगों से युद्ध करने भेजा और खुद यरूशलेम के आराम में रुका रहा। यह उसकी पहली गलती थी। जब एक योद्धा लड़ना छोड़कर महल के आराम में रहता है तो उसका मन शैतान के लिए एक खेल का मैदान बन जाता है। एक शाम जब सूरज यरूशलेम की सुनहरी दीवारों पर डूब रहा था, दाऊद अपने महल की छत पर टहल रहा था। दूर युद्ध की गर्जन शांत थी और इस भयानक शांति में दाऊद की नजर नीचे गई। वहां एक पड़ोसी घर की छत पर एक महिला स्नान कर रही थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि पल भर के लिए दाऊद दुनिया के सारे नियम भूल गया। पानी की कलकल और उस सुंदरता ने दाऊद के हृदय में एक खतरनाक आग लगा दी। दाऊद के मन में एक तेज तूफान उठ गया। नहीं, तुम राजा हो, तुम परमेश्वर के प्रिय हो, लेकिन वासना ने उसके ज्ञान को दबा दिया। उसकी आंखें लालसा से भर गईं। उसने अपने सेवक को बुलाकर पूछा, मुझे बताओ वह महिला कौन है? सेवक कांपते हुए बोला, महाराज, वह उरिय्याह की पत्नी बथशेबा है। हित्ती उरिय्याह, आपका सबसे वफादार और बहादुर सेनापति। एक क्षण के लिए उरिय्याह की वफादारी दाऊद के पाप के रास्ते में खड़ी हो गई, लेकिन राजा का अहंकार अब तक बढ़ चुका था कि वह खुद को किसी भी नियम से ऊपर समझने लगा था। एक साधारण आदेश ने इतिहास बदल दिया, उसे यहां लाओ। बथशेबा आई। वह राजा के सामने एक डरपोक अकेली महिला थी। राजा दाऊद ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और उस रात सिंहासन के साये में एक भयानक पाप किया गया। कुछ हफ्तों बाद जब दाऊद धीरे धीरे अपने पाप को भूलने की कोशिश कर रहा था, एक संदेश आया जिसने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया। बथशेबा गर्भवती थी। दाऊद के चेहरे पर अब शांति नहीं, बल्कि भय और आतंक था। यह एक गुप्त पाप नहीं रहा, यह एक जीता जागता प्रमाण बन चुका था। अगर यह बात बाहर आई तो दाऊद की साख, उसका सिंहासन और शायद उसका जीवन भी खतरे में पड़ जाता। दाऊद, जो अब तक सिंह के समान निडर था, वह अब डरपोक चूहे की तरह अपनी कब्र खोदने लगा। उसने तुरंत योआब को खत लिखा जिसमें उरिय्याह को तत्काल महल में भेजने का आदेश था। महल में उरिय्याह का आगमन हुआ। वह एक सच्चा योद्धा था, पसीना, धूल और घावों से भरा, लेकिन उसकी आंखों में अपने राजा के लिए अटल सम्मान और निष्ठा थी। दाऊद ने उससे बड़ी धूर्तता से बात की। उसने युद्ध का हाल पूछा, फिर प्यार से कहा, अब घर जाओ, अपनी पत्नी के साथ आराम करो। तुम्हारी सेवा के लिए मैं तुम्हें यह उपहार देता हूँ। दाऊद की साजिश स्पष्ट थी। अगर उरिय्याह घर जाता तो वह मान लिया जाता कि बच्चा उसका है, लेकिन उरिय्याह की निष्ठा दाऊद के सारे छल से ज्यादा मजबूत थी। उरिय्याह ने अपना भाला थामे रखा और दाऊद की आंखों में देखकर कहा, रे महाराज, पवित्र संदूक, इजराइल और यहूदा के सैनिक और मेरे स्वामी योआब सब खुले मैदान में हैं। वे जमीन पर सोते हैं। मैं घर जाकर कैसे खा पी सकता हूँ और अपनी पत्नी के साथ सो सकता हूँ? ऐसी खुशी मेरे लिए शर्मनाक होगी। मैं अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकता। दाऊद का दिल यह सुनकर एक पल के लिए हिला होगा, लेकिन पाप की जंजीर ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसे पता चला यह साजिश काम नहीं करेगी। दाऊद ने उरिय्याह को दूसरी रात भी महल में रोक लिया। उसने उसे खूब शराब पिलाई, उसे नशे में चूर करने की कोशिश की ताकि वह बहक जाए और घर चला जाए। लेकिन सुबह दाऊद ने देखा उरिय्याह महल के द्वार पर अपने साथियों के साथ सोया हुआ था। उसने राजा द्वारा दी गई शानदार शराब पी थी, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा और निष्ठा नहीं तोड़ी थी।
उरिय्याह की वफादारी एक आईने की तरह थी जिसमें दाऊद को अपना बदसूरत चेहरा दिखाई दे रहा था। दाऊद अब पागल हो चुका था। वह अपने पाप को छुपाने के लिए हत्यारा बनने को तैयार था। वह अपने गुप्त कक्ष के अंधेरे में बैठा। उसने योआब को एक दूसरा संदेश लिखा। यह एक सरकारी मुहर के साथ आया, इसीलिए योआब को इसे मानना ही था। यह पत्र कहता था, उरिय्याह को उस जगह भेजो जहां सबसे जोरदार युद्ध हो रहा हो, और फिर तुम लोग पीछे हट जाना ताकि वह मारा जाए। सबसे भयानक बात यह थी कि दाऊद ने वह मौत का फरमान स्वयं उरिय्याह के हाथ में थमा दिया। उरिय्याह अपने राजा की सेवा की खुशी में अपनी मौत का कागज खुद लेकर युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा। जब योआब को वह खत मिला तो वह अचंभित और क्रोधित हुआ होगा। राजा अपने सबसे अच्छे आदमी को मरवा रहा है, लेकिन राजा का आदेश सर्वोपरि था। युद्ध के मैदान में योजना के अनुसार उरिय्याह को एक घातक स्थान पर भेजा गया। वह निडरता से लड़ा, लेकिन उसके साथी पीछे हट गए। चारों ओर से दुश्मनों ने उसे घेर लिया। एक चीख, धूल का एक बवंडर और वफादार उरिय्याह हमेशा के लिए शांत हो गया। दाऊद का पाप अब पूर्ण हो चुका था। व्यभिचार का पाप छुपाने के लिए उसने हत्या का पाप किया। अब उसके और परमेश्वर के बीच केवल एक भयानक अंधेरा था। दाऊद को उरिय्याह की मृत्यु की खबर मिली। उसने बड़ी औपचारिकता से शोक मनाया, और शोक के दिन पूरे होते ही उसने बतशेबा को अपने महल में बुलवा लिया और उससे विवाह कर लिया। बाहर से यह एक दयालु राजा का काम लग रहा था, एक विधवा को सहारा देना, लेकिन परमेश्वर ने वह सब कुछ देखा जो गुप्त में हुआ था। कुछ समय बाद बतशेबा ने दाऊद के लिए एक पुत्र को जन्म दिया। दाऊद ने चैन की सांस ली। उसे लगा, अब सब ठीक है, मैंने पाप को दफन कर दिया है। तभी नातान भविष्यद्वक्ता महल में आया। उसके चेहरे पर परमेश्वर का न्याय साफ झलक रहा था। नातान ने सम्मान से राजा को सलाम किया, लेकिन उसकी आंखों में राजा के लिए डर नहीं था। नातान ने एक कहानी शुरू की। महाराज, एक नगर में दो आदमी रहते थे। एक अमीर था जिसके पास बेशुमार भेड़ें थी। दूसरा गरीब था जिसके पास बस एक छोटी सी मेमना थी जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला था। एक दिन अमीर के यहाँ एक यात्री आया, लेकिन अपनी भेड़ों में से एक को लेने के बजाय अमीर ने गरीब की वह एकमात्र प्यारी मेमना छीन ली और पकाकर मेहमान को खिला दी। दाऊद का खून खौल उठा। सिंहासन पर बैठे दाऊद ने न्याय की पूरी शक्ति से चिल्लाया, उस आदमी को तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए और उसे गरीब को 4 गुना भरपाई करनी होगी। तब नातान ने अपने जीवन के सबसे साहसी शब्द कहे। उसने दाऊद की आंखों में देखा और अपनी आवाज को न्याय की गड़गड़ाहट में बदल दिया। वह आदमी तू ही है। पूरा महल शांत हो गया। दाऊद की आंखों में सारे छल टूट गए। नातान ने दाऊद को बताया कि परमेश्वर ने उसे शाऊल से बचाया, उसे महान राज्य दिया, और अगर उसे और पत्नियां चाहिए थीं तो परमेश्वर उसे और भी कुछ देता। परंतु तूने क्यों परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना? नातान ने परमेश्वर का दंड सुनाया। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी, और जिस काम को तूने गुप्त में किया है परमेश्वर उसे इज़राइल के सामने करेगा। दाऊद का दिल टूट गया। वह तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतर आया। वह घुटनों के बल गिरा, फिर मिट्टी में लौटने लगा। एक भी बहाना नहीं, केवल 2 शब्द, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने कहा, नौ, परमेश्वर ने तेरा पाप क्षमा कर दिया है, तू मरेगा नहीं, लेकिन क्योंकि तूने इस काम से परमेश्वर के शत्रुओं को निंदा करने का बड़ा कारण दिया है, इसलिए बतशेबा का वह बच्चा मर जाएगा। दाऊद का दर्द अब असीम था। उसका पाप क्षमा हो गया था, लेकिन परिणाम भयानक थे। बच्चा बीमार पड़ गया। दाऊद ने खाना पीना छोड़ दिया। वह जमीन पर पड़ा रहा और 7 दिन तक प्रार्थना करता रहा। उसके मंत्री और सेवक हैरान थे। वह कह रहे थे, शायद परमेश्वर अपना मन बदल दे। 7वें दिन बच्चा मर गया। सेवकों को डर था कि राजा यह खबर सुनकर पागल हो जाएगा, लेकिन जब दाऊद को पता चला तो वह चुपचाप उठा। उसने स्नान किया, वस्त्र बदले और परमेश्वर के घर में जाकर आराधना की। उसने कहा, जब तक बच्चा जीवित था तब तक मैं आशा में था। अब जब वह मर गया है तो मैं उसे वापस नहीं ला सकता। मैं उसके पास जाऊंगा पर वह मेरे पास नहीं आएगा। दाऊद का पश्चाताप सच्चा था।
उसने बाद में भजन संहिता 51 में अपनी आत्मा का दर्द लिखा, टूटा हुआ हृदय, जो परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा बलिदान है। कुछ समय बाद दाऊद ने बतशेबा को सांत्वना दी और उन्होंने एक और बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम सुलेमान रखा गया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया और सुलेमान आगे चलकर एक महान राजा बना जिससे मसीहा का वंश चला। राजा दाऊद के जीवन की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी महान क्यों ना हो, पाप आपको नीचे गिरा सकता है, लेकिन यह हमें आशा भी देती है। यदि राजा दाऊद, जिसने व्यभिचार और हत्या की, सच्चा पश्चाताप करके परमेश्वर की क्षमा पा सकता है, तो आप भी पा सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम और क्षमा हमेशा आपके पापों से बड़ी है। अंतिम संदेश, यदि आपका हृदय टूटा हुआ है तो परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा, क्योंकि टूटे हुए मन को वह तुच्छ नहीं जानता। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।